नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट किसान चैनल पर। और आज मैं आपको ऐसा राज, ऐसी जादुई जानकारी देने वाला हूं जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया, एक बार अपने खेत में उतार लिया, तो दावे के साथ कहता हूं इस बार आपका गेहूं खेत में ऐसा फूटेगा, ऐसी शाखाएं निकालेगा, तना इतना मोटा करेगा, कल्ले इतने घने निकालेगा कि आपका पड़ोस वाला जो हमेशा पूछता है भाई इस बार क्या डालें, क्या कर दिया खेत में, वो खुद आपके खेत के किनारे आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि यार ये तरीका किसने बताया। तो आप बोलना कि स्मार्ट किसान चैनल से सीखा है। और ये कोई दुकान वाला नहीं बताएगा, क्योंकि दुकान वाला कभी नहीं बताएगा कि असली जादू क्या है, कौन सी चीज गेहूं के अंदर असली ताकत भरती है, कौन सी चीज पौधे के अंदर ऐसा जोश भरती है कि पौधा अपने आप दुगुना तिगुना कल्ले निकालने लगता है। किसान भाइयों, आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं ना, ये बिल्कुल असली, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, बिल्कुल काम की जानकारी है, दिखावे वाली या किताब वाली नहीं। ये मैं खेत में खुद करके बोल रहा हूं। हजारों किसानों ने करके दिखाया है और रिजल्ट इतना जोरदार आया है कि किसान बोलते रह गए कि भाई ये नुस्खा अगर किसी ने पहले बता दिया होता ना, तो कितनी फसलें बच जाती, कितना उत्पादन बढ़ जाता, कितनी कमाई हो जाती। तो बात शुरू करते हैं उस चीज से जिसका असली नाम सुनते ही किसान को समझ आ जाता है कि हाँ भाई ये असली चीज है, ये कोई नकली, कोई नाटक, कोई पत्ते चमकाने वाला पदार्थ नहीं है। ये है 005234 यानी वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट और पोटाश। कई किसान नाम तो सुन चुके होंगे, कई की आंखों के सामने पहली बार आया होगा, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, किस अवस्था पर डालने से तना मोटा होता है, पौधा ज्यादा शाखाएं छोड़ता है, कल्ले टूटकर चटकते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं और पौधा तनाव से बाहर आता है, आज सारी बातें खुलकर बिल्कुल खुली किताब की तरह बता दूंगा। किसान भाइयों, गेहूं का पौधा जब छोटा होता है तभी उसकी बुनियाद तैयार होती है और उस बुनियाद को मजबूत बनाने का असली काम 005234 करता है। इसमें 0 नाइट्रोजन है, यानी पौधे को अनावश्यक बढ़वार नहीं देता, लेकिन इसमें फास्फोरस इतना ताकतवर है कि जड़ें इतनी लंबी और चौड़ी फैला देता है कि पौधा अपने आप धरती को पकड़कर खड़ा हो जाता है। चाहे सर्दी पड़े, चाहे फॉग आए, चाहे 4 दिन बाद पानी मिले, चाहे हल्का तनाव आए, पौधा झुकता ही नहीं है। अब बात आती है कि शाखाएं कैसे बढ़ती हैं। देखें किसान भाई, एक पौधे में जितने अधिक कल्ले फूटते हैं उतनी ही अधिक शाखाएं बनती हैं, और जितने अधिक कल्ले स्वस्थ निकलते हैं उतनी ही ज्यादा बाली बनती है, और जितनी ज्यादा बाली बनती है उतना ज्यादा वजन आता है। ये चीज कोई दुकान वाला नहीं बताएगा, लेकिन असली सच यही है कि कल्ला फूटता है फास्फोरस और पोटाश की सही मात्रा से। और 005234 एक ऐसा संतुलन देता है कि फास्फोरस जड़ों में शक्ति डालता है और पोटाश पौधे के अंदर की ड्रेन सिस्टम यानी पोषक तत्वों की आवाजाही को तेज कर देता है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो पौधे के अंदर ऊर्जा का सर्कुलेशन इतना तेज होता है कि पौधा ज्यादा कल्ले फोड़ देता है। और यही असली खेल है किसान भाई। कई किसान बोलते हैं कि मेरा पौधा हरा तो है लेकिन कल्ले नहीं निकल रहे, शाखाएं कमजोर हैं, तना पतला है। भाई, पतला तना इसलिए है क्योंकि उसे पोटाश की ऊर्जा नहीं मिल रही। तना मोटा तभी होगा जब अंदर कोशिकाएं मजबूत होंगी, और कोशिकाएं तभी मजबूत होंगी जब पोटाश पर्याप्त होगा। और 005234 में पोटाश 34% यानी बहुत ही तगड़ी मात्रा में होता है। इसलिए जो किसान इसे सही अवस्था पर डाल देते हैं उनके पौधे में तना डंडे जैसा खड़ा हो जाता है, हवा में हिलता नहीं, फटता नहीं और लंबा बढ़कर ज्यादा शाखा बना देता है। अब आते हैं जादू वाली अवस्था पर। किसान भाइयों, गेहूं के 18 से 32 दिन का समय वो समय है जिसे किसान जितना समझ ले उतना ही लाखों का फायदा कमा सकता है। इस अवस्था पर अगर पौधे को गलत चीज दे दी, या नाइट्रोजन ज्यादा दे दिया, या फास्फोरस कम दे दिया, या पोटाश नहीं दिया, तो पौधा ऊंचा होकर कमजोर हो जाता है, कल्ले निकल नहीं पाते और बाद में किसान बोले कि फसल तो ठीक हुई थी पर उत्पादन कम आया। लेकिन जो किसान इसी अवस्था पर 005234 का छिड़काव कर देता है या हल्की सिंचाई से घोल बनाकर दे देता है, उसका पौधा इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि वो कम से कम 20-35% अधिक कल्ले छोड़ता है। अब कई किसान पूछते हैं कि भाई ये जादू कब डाले, कितना डाले और कैसे डाले। सुनिए किसान भाइयों, ये कोई चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। 005234 पूरी तरह पानी में घुलता है, यानी 100% पानी में खत्म हो जाता है। इसका सबसे अच्छा समय वो होता है जब पौधा दूसरी और तीसरी पत्ती छोड़ चुका हो, जड़ें सक्रिय हो गई हों और पौधा नई शाखाओं का निर्माण शुरू कर रहा हो।
इस समय अगर आप 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो पौधा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। और अगर आप इसको पानी के साथ सिंचाई में देना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 3 से 4 किलो घोलकर सिंचाई में दे दें। ये जड़ से सीधा काम करता है और जड़ मजबूत होते ही पौधा कल्ले तोड़कर बाहर निकाल देता है। किसान भाइयों, कई किसान गलती क्या करते हैं, वे नाइट्रोजन ज्यादा डाल देते हैं। नाइट्रोजन डालते ही पौधा ऊपर की तरफ भाग जाता है, लेकिन जड़ और तना कमजोर रह जाता है। लेकिन 005234 जड़ और तने को सबसे पहले ताकत देता है और बाद में नाइट्रोजन की कम मात्रा दें तो पौधा उसे भी बहुत अच्छे से उपयोग करता है। और एक बात दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर पौधा तनाव में है, यानी पीलापन आता है, पानी देर से मिला है, हल्की ठंड की मार लगी है, फसल रुक गई है, तो 005234 इतना तेज असर करता है कि 48 घंटे के अंदर पौधा दोबारा हरा होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं पौधे के रंग की। कई किसान बोलते हैं कि मेरा पौधा हल्का पतला है, पत्ती लंबी है पर निचली तरफ से हल्की पड़ रही है। ये संकेत है कि फास्फोरस और पोटाश की कमी है। और 005234 का घुल जैसे ही पत्ती पर लगता है, ये सीधे कोशिकाओं में घुलकर अंदर चला जाता है। फिर पत्ती में गहरा हरा रंग आना शुरू होता है, पौधा चमकने लगता है और मजबूत होकर आगे बढ़ता है। अब तना मोटा होने की बात करते हैं। तना तब मोटा होता है जब पौधा स्टेम सेल्स को मजबूत बनाता है और उनमें स्टार्च और ऊर्जा भरती है। 005234 में फास्फोरस जड़ से ऊर्जा खींचकर तने को भेजता है और पोटाश ऊर्जा को तने के हर हिस्से में पहुंचाता है। इसलिए तना सिर्फ मोटा ही नहीं होता, बल्कि लोहे की डंडी जैसा मजबूत हो जाता है। अब बात आती है कि ये जादू असली में क्यों काम करता है। असली कारण यह है कि गेहूं एक ठंडी फसल है और ठंड में पौधे की जड़ों की गति धीमी हो जाती है। पर जब आप इस घुलनशील रूप में फास्फोरस और पोटाश देते हैं तो ये बिना किसी मेहनत के पौधे के अंदर चला जाता है। पौधे को जड़ों से खोज कर नहीं लेना पड़ता, वो पहले से तैयार खाना जैसा मिल जाता है और पौधा तुरंत इस ऊर्जा का उपयोग करके शाखाएं तोड़ता है, तना मोटा करता है और पत्तियां चौड़ी करता है। किसान भाइयों, ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कोई किताब में नहीं लिखी मिलेगी। ये आपको कोई दुकान वाला नहीं देगा, क्योंकि दुकान वाला कभी नहीं चाहता कि किसान को इतना बड़ा फायदा हो जाए कि वो दुकान पर कम जाए। लेकिन हम स्मार्ट किसान चैनल पर हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किसान के खेत में ऐसा जादू हो जाए कि वो खुद बोल उठे कि भाई इस बार फसल में जान आ गई, कल्ले गिनते गिनते मैं थक गया। अब मान लीजिए आपने ये घोल डाल दिया, तो अगला असर क्या होता है? पहला असर, पौधा उठना शुरू करता है। दूसरा असर, पत्तियां सीधे खड़ी होती हैं। तीसरा असर, कल्ले तेजी से निकलते हैं। चौथा असर, पौधे में रोगों का असर कम होता है, क्योंकि पोटाश पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। यही वजह है कि जिन किसानों ने इसे सही समय पर दिया, उनकी फसल रोग से बच गई और चाहे कितना भी पाला पड़ा, फसल टिक गई। और मैं आपको एक बात दावे के साथ बताता हूं, जो किसान इसको 20-25 दिन और फिर 32-38 दिन पर 2 बार उपयोग कर लेते हैं, उनकी फसल इतनी मजबूत हो जाती है कि बाद में चाहे बारिश हो जाए, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे ठंडी बढ़ जाए, पौधा दबता नहीं है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि पौधा जब तना मोटा करता है तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि पौधा बाद में भारी बाली को आसानी से संभाल सकता है। मोटा तना भारी दानों को पकड़ के रखता है और ये तना जितना मजबूत होगा, पौधा उतनी बड़ी बाली निकाल पाएगा। यही वजह है कि ये घोल किसान के लिए किसी सोने की दवा से कम नहीं है।